के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद दीपक भाई जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पड़ोसी राज्य के सांसद विकास साहब, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर मोहन मरकाम जी, बस्तर प्राधिकरण अध्यक्ष लेकेश्वर बघेल जी, हमारा जिला अध्यक्ष सारकी ग्रामीण और हमारे सभी विधायक महापौर और तमाम पत्रकार भाई लोगों को मैं आज इस पत्रकार वार्ता में आप लोग उपस्थित हुए बधाई देता हूँ। ज़्यादा नहीं कहेंगे, डिटेल हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी ने आप लोगों को जानकारी दिया है कि कल अमित शाह दंतेवाड़ा में आएगा। एक बार दंतेवाड़ा में देश का प्रधानमंत्री भी आया था, बीजापुर भी आया था। उस समय भी बीजापुर के बस्तर के लोगों को देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, लोगों का कि बस्तर को कुछ देंगे, आदिवासी लोगों को कुछ मदद करेंगे। लेकिन चुनाव पहुंचने से इनके खाली चुनाव झंडा है आदिवासी लोगों को झूठ बोलना, झूठ और जुमलाबाज। आज मैं रात में देख रहा था छत्तीसगढ़ मातारी का फोटो लगा है। एक पार्टी का सरकार 15 साल मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री, एक ही आदमी मुख्यमंत्री, या बस्तर से एक ही आदमी 15 साल एक मंत्री केदार कश्यप। इन लोगों को शर्म नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ को भूल गए थे, अब फोटो लगाने का याद कैसे आ रहा है भाई? इतना ही में पता चलता है लोग कितना झूठा है, कितना झूठा लोग है। तो छत्तीसगढ़ मातारी को पैर दीवार पर नहीं मना रहे थे, आदिवासी लोग को छुट्टी नहीं दे रहे थे, कोला का छुट्टी नहीं दे रहे थे। भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने हम लोग विश्व दिवस का छुट्टी, देवगुड़ी बनाने का काम, गोटूल बनाने का काम, भूमिहीन किसान को पैसा देने का काम, सीरा गुंडिया, यहाँ के लोग सीरा और गुंडिया रहते हैं उनको पैसा देने का काम, और उसके बाद हमारे मोरिया आटपरिया हमारा लोंडीगुड़ा का जमीन वापस करने का काम, और 700 गांव को काली साहब मतलब 15 साल में 700 गांव काली किए। उसके बाद ताड़मेटा में 300 घर जलाए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यहाँ के जनता पूछेगी अमित शाह से ये क्यों किया। अभी बस्तर बदल रहा है, बस्तर शांति हो रहा है, बस्तर में 8,000 क्लिनिक घूम रहा है, यहाँ पर उल्टी टट्टी खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया, 40% कुपोषण ऊपर आ गया। ये 15 साल में क्या कर रहे थे? कोई करने आए क्या? जूता बांटने, 15 नंबर वाला को 10 नंबर। इसलिए हम लोग पूछने चाहते हैं, बैला टीला का मामला यहाँ के लोगों को जापान जाता था, बहुत वर्षों से यहाँ के नौजवान, यहाँ के व्यापारी लोग को उम्मीद जगह था कि नगर नार स्टेट पर लगेगा, यहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उस बात को हम लोग विधानसभा में, मैं एक उद्योग मंत्री मेरे पास होने के कारण मैं पिछले साल में विधानसभा में बिल पेश किया था। अगर एनएमडीसी को मोदी सरकार नहीं दे सकती तो हमको दो, जो प्राइवेट कंपनी को जो रेट देंगे वो रेट छत्तीसगढ़ सरकार को दे, छत्तीसगढ़ सरकार खरीद लेगा। लेकिन 1-1.5 साल होने के बाद एक चूसा भी जवाब नहीं आया। और उसके बाद हमारे जो सांसद बोल रहा था, सबसे बड़ी बात यही बस्तर हिंदुस्तान में सबसे आदिवासी लोग रहते हैं, कोरापुट, हमारे आंध्रा में खम्मम जिला, बस्तर के लोगों को 32% आरक्षण। हम लोग विधानसभा में हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, पंडितलाल नेहरू ने, हमारा जो भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, जो जितना अधिकार है, जितना पॉपुलेशन है उनको अधिकार देना है, उस अधिकार द्वारा विधानसभा को अधिकार दिया है। राष्ट्र का कानून राज्य में विधान मंडल पास करेगा तो कानून बनेगा, देश का कानून लोकसभा में और राज्यसभा में बनेगा। हम लोग 2 दिन का विधानसभा तत्काल बुला के सर्वसम्मति से 32% आरक्षण का जो बिल पास किया है, 27%, 13%, 4%। ये कहाँ है? ये क्या करने आ रहा है? मोदी शाह काली वोट मांगने आ रहा है।
यहाँ के लोग भूल गए, भूल जाएंगे। लाखों लोग पलायन किए, लाखों लोग मर गए, नौजवान लोग जेल गए। हम लोग अभी छोड़ने का काम किया, लेकिन यहाँ झूठ बोलने आएगा। यहाँ के तेंदु पत्ता का 4,000 रुपये मिल रहा है। हम लोग सारे काम किया, उस बात को यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के व्यापारी लोग पूछेंगे, उसको जवाब देना चाहिए। न जवाब नहीं देगा, हम लोग भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और यहाँ के वोट देने का काम हम लोग आने वाला चुनाव में 12 का 12 सीट सोनिया गांधी के हाथ में, राहुल गांधी के नेतृत्व का सरकार, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, और उसके बाद हमारे जो प्रदेश का सरकार जो काम आदिवासी के लिए कर रहा है, किसान के लिए कर रहा है। हम लोग तहसील खोले हैं, हम लोग आत्मानंद स्कूल आदिवासी बच्चे लोग को आगे बढ़ाने का आत्मानंद स्कूल खोला है। उसके बाद हम लोग जो बंद स्कूल खोले, डेगरोंडा, अवापल्ली, तुम्हारा जो 160 का दान खरीदी केंद्र है, 15 साल में 15 नहीं खोले। मैं केदार कश्यप और अमित शाह से सवाल पूछता क्यों नहीं खोले। हम लोग अब जगह जगह दान खरीदी केंद्र खोला है। पिछले साल 15 कुंटल दान खरीदी थे, इस साल 20 कुंटल एक खरीद लेंगे। और इस समय 2800 रुपये दान खरीदी करेंगे। ये 15 साल में क्यों नहीं की? अरे यहाँ के वोट हमारा सरकार खरीद रहे, इसलिए यहाँ झूठ बोलने का हम रोकने के लिए जनता के बीच में आपके माध्यम से बात जाए। हमारा आम आदमी पर, आम किसान के पास, इसलिए आप लोग को रूबरू हुआ है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर आप लोग को आप जाना है। मैं इतना ही करके आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करोगे, जनता के बीच में ले जाने का काम करोगे। बस्तर का मीडिया बहुत जागरूक मीडिया है। मैं पूरा उम्मीद है कि इस बात को हमेशा भी आरक्षण बिल के बात कर रहे हैं। ये जब लोकसभा में, हमें याद है दीपक जी रेस किए थे, हम भी थे लोकसभा में, जब ये पारित हुआ विधानसभा में, क्यों अटका दिया गया यहाँ लोकसभा में, राजभवन में? ये सब मुद्दा है जो उनको जवाब देना पड़ेगा। खाली जुमला जुमला करके ये झूठ बहुत बोलते हैं। जब देखो मुंह खोलते ही झूठ बोलने लगता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कभी दोनों मोदी शाह, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बट अब जनता समझ गई इनकी बात को, और बस्तर वासी खासकर समझ गई। ये जो हालात रमन सिंह की सरकार में यहाँ बस्तर में था, जो मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को ये लोग नक्सल बना के जेल में भर्ती करते थे, जितना अत्याचार होता था। हम तो कोरापुट के सांसद हैं, बस्तर में मतलब खाली बमबाजी, नक्सलवादी ये सब था। अभी लोगों के पास सारी सुविधा पहुंच रही है। लौंडीगुड़ा में जो जमीन लौटाया गया, किसान का कर्जा माफ हुआ, बहुत कुछ है भूपेश बघेल की सरकार ने ये 5 साल में बहुत कुछ काम किए। अब ये फिर से आके अपने जुमलाबाजी करना चाहते हैं। ये हमारे 8 मुद्दे हैं जो हम, एक तो आरक्षण विधायक कब तक लंबित होगी, फिर नगरनार प्लांट क्यों बेच रहे हो, ये हर एक चीज़ बेच रहे हैं, रेलवे से लेके एयरपोर्ट से लेके। एंड जो हम लोग उठाते हैं, जब भी अदानी के बाद उठाते हैं तो कुछ ना कुछ ये लोग घबरा जाते हैं, जैसे भागने लगते हैं कि यहाँ वहाँ के। राहुल जी का सदस्य भी हटाया गया था जब अदानी के ऊपर सवाल पूछे। हम लोग का सवाल इतना ही है, जब अमित शाह जी आ रहे हैं इस 8 मुद्दों के साथ, ये पूछ लीजिए बार बार छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, अदानी का इसके क्या संपर्क है, कार्रवाई कुछ होगा उसके? सब कुछ बेच रहे हैं। एमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं है, अभी हैदराबाद में है मेरे ख्याल से। अजीब सी बात है, सारे काम यहाँ पे होता है लेकिन आप बस्तर में मुख्यालय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो अपने अध्यक्ष जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। हम आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इन सवालों को जवाब दोगे कि फिर से जुमलाबाजी करके किस चीज़ का परिवर्तन कर रहे हो? महंगाई कम करोगे, बेरोजगारी कम करोगे, क्या करोगे? ये बेचना बंद करोगे? ये सब सवाल है जो हम चाहते हैं हमेशा जी जवाब दे। और खाली जुमलेबाजी से ये बस्तरवासी बिल्कुल नहीं मानने वाले, छत्तीसगढ़ वाले। हम छत्तीसगढ़ मातारी भूपेश बघेल जी की सरकार के बाद ये सब चालू हो। रमन सिंह 15 साल थे, छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। एंड इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। और आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो जरूर। बस्तर के दंतेवाड़ा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। बस्तर की जनता की तरफ से हम लोगों ने 8 सवाल उनसे पूछे हैं और हम चाहते हैं कि 8 सवाल का जवाब बस्तर की जनता चाहती है। 8 सवाल की जवाब
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल जवाब देंगे। इसके अलावा आप लोगों की ये अपेक्षा भी है कि झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले कि झीरम की शहीद धरती को, उस धरती मिट्टी को हम लोग चाहते हैं कि नमन करते हुए परिवर्तन यात्रा निकालें। नंदराज पहाड़ को लेकर के नंदराज पहाड़ का जवाब भी हम चाह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी दें।